तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे व्यवस्था है। हमने कहा देखो हम अकेले आए तो हम कहीं भी रुक जाते हैं, पर 5 स्टार होटल या ये बड़े होटल जो होते हैं इनमें हम लाल जी के साथ नहीं रुकेंगे, क्योंकि वहां की रसोई शुद्ध नहीं होती। हम अकेले आते तो कोई दिक्कत नहीं, पर लाल जी आते हैं कथा में तो वो नहीं रुकेंगे बड़े होटल में, क्योंकि वहां सब बनता है और लाल जी की रसोई अलग होती है। तो उन्होंने हमसे बोला तो आप अकेले ही आ जाओ, लाल जी को मत लाओ। मैंने कहा जय हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बढ़िया वाला कमरा बुक करवाना हमारे लिए। कितना महंगा वाला है? बोले महाराज जी 50,000 वाला है सबसे महंगा। मैंने उसी में रुकूंगा मैं, करो। और मैं अकेला हूंगा, लाल जी नहीं आएंगे। बेचारे अभी सुनते होंगे कथा तो सोचते होंगे लेकिन हम उनका नाम थोड़ी बोल रहे हैं, किसी को पता थोड़ी चल रही कौन है। लेकिन प्रथम दिन कथा का लाल जी नहीं थे और ऐसी मूसलाधार बारिश, ऐसी मूसलाधार। अभी भागवत जी की यात्रा आ रही थी बाहर से, और जैसे ये पंडाल है बस पंडाल के बाहर यात्रा पहुंची है और यही डोम पंडाल बीच में से टूट करके नीचे धराशायी, खत्म। अब वो हमको देखें, हम उनको देखें। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि कल से कर देंगे कथा, क्यों? पंडाल ही गिर गया। और जो टेंट वाला था वो सिर पकड़ के रोवे हुए, असंभव है, ये कैसे टूट गया, हो ही नहीं सकता। तो वो अब बोले महाराज जी अब क्या करें? मैंने कहा लाओ हमारी भागवत जी पोथी हमको पहले वापस दो। मैंने कहा अब 50,000 वाले कमरा में सो जाना जाके, और अब अगली बार कथा कराने का भाव बने तो लाल जी से प्रार्थना करना कि आप आओ। बेचारे वो आए, उनको समझाया। मैंने कहा ये कोई पाषाण नहीं है, ये कोई साधारण ऐसे ही कोई धातु नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं। आपके घर में विराजमान साक्षात ठाकुर जी हैं, ये लाल जी साक्षात ठाकुर जी हैं। मैंने कहा ये इनकी उपस्थिति इसलिए थोड़ी होती है, ये अपने आप को पुजवाने थोड़ी आ रहे हैं, ये हमारी रक्षा के लिए संग रहते हैं कि भाई या की भक्ति में या की कथा में कोई विघ्न नहीं आवे, या हमारे में आके संग रहूंगो। और मैंने कहा आपने उन्हीं को ही कह दिया कि आप अकेले आ जाओ, उनको मत लाओ। महाभारत युद्ध में अर्जुन के साथ कृष्ण नहीं होते, क्या पांडव उस विशाल सेना को पार कर पाते कौरवों की? केवल श्री कृष्ण साथ थे, इसलिए पांडवों ने उस विशाल कौरवों की सेना को ऐसे पार कर लिया जैसे कोई गाय के खुर का गड्ढा। तो हमने इनसे प्रार्थना की। मैंने कहा आप लाल जी से प्रार्थना करो कि आप पधारो। और लाल जी से इन्होंने प्रार्थना की। इस तिथि में कहीं और कथा थी, वो कथा थोड़ी आगे पीछे हो गई, अपने आप ही कुछ क्रम बन गया। ये तिथि खाली हुई और मंडदीप हम आ गए। और हम आ गए नहीं, लाल जी आ गए, श्री गिरधर लाल जी पधारे। फिर कल इन्होंने से वही कहा हमसे, बोले महाराज जी लाल जी कथा में आ जा। मैंने कहा भैया लाल जी कथा में, मैंने उनसे ही कहो। तो जब कथा में आ रहा था मैं यहाँ, उससे पहले आए मेरे पास, बोले महाराज जी क्या करना? मैंने कहा ठीक करो व्यवस्था, आएंगे। लाल जी पधारे। तो श्री लाल जी ठाकुर जी, बंधुओं विश्वास। मीराबाई की भक्ति में केवल एक चीज थी, विश्वास। इतना भरोसा था उनको ठाकुर जी के ऊपर कि विष भी ये मान करके पी गई कि ठाकुर जी के चरणामृत है। कालकूट विष जिसकी सुगंधी लेने पर मृत्यु हो जाए, उस कालकूट विष से भी मीराबाई को कुछ नहीं हुआ, केवल और केवल विश्वास। भक्ति में 3 चीज की आवश्यकता है, विश्वास, संबंध और समर्पण। ये 3 अति आवश्यक हैं। सबसे प्रथम तो विश्वास ठाकुर जी के प्रति। सूरदास जी महाराज कहते हैं कलयुग में केवल एक ही उपाय है भगवत प्राप्ति का। सूरदास जी कहते हैं मैं बिना नेत्र का सूरदास तुमसे कह रहा हूं, इस उपाय के अलावा कोई और उपाय नहीं है भगवत प्राप्ति का। बोले क्या? भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसा, विश्वास। सूरदास जी कहते हैं श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन,
सब जग माही अंधेरो, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। अपने गुरुदेव के चरणों के भरोसे के अलावा और कुछ नहीं है। ठाकुर जी के चरणों के प्रति भरोसा, गुरुदेव के चरणों के प्रति भरोसा, मातृ पितृ चरण कमलों के प्रति भरोसा। मुझे आज एक मैया ने पूछा, महाराज जी हम लोग तो भक्त बन गए, बालकों को भक्त बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर ये मन में इच्छा हो, अभिलाषा हो कि हमारी जो संतान है वो भी भगवत भक्त हो। अब बोलो उनको बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, पढ़ तो लेते हैं लेकिन भाव तो नहीं आ पाता। बालकों को भक्त कैसे बनाया जाए? बाल्यकाल से ही, बचपन से ही बालकों में भक्ति भाव उत्पन्न हो। एक माता जी और आई, वो क्या बोली, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आपके घर पे ही आई थी शायद। बोले जो भी बने, लेकिन महाराज जी मेरी इच्छा यह है कि ये एक वैष्णव बने, एक भक्त बने, ठाकुर जी का प्रेमी बने। उसके लिए क्या करें? आजकल ये बात बिल्कुल सत्य बताएं, बच्चे क्वालिफिकेशन उनके पास अच्छी हो जाती है, अच्छे नॉलेजेबल हो जाते हैं, अच्छी डिग्रीज पा लेते हैं, संस्कार नहीं आ पाते। ठाकुर जी का भक्त यदि चाहते हैं कि बालक बने तो सबसे पहले अपना भक्त बनाओ उनको। जब तक आप अपना भक्त नहीं बनाएंगे वो ठाकुर जी के भक्त नहीं बन सकते। जबरदस्ती हम आपसे खुल के कह रहे हैं, 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चों को जबरदस्ती शाम को बैठाओ अपने पास, बोलो पैर दबाओ चलो हमारे। सबसे पहले मातृ पितृ भक्त बने वो, तभी ठाकुर जी का भक्त बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन सकता। ये हम गारंटेड कह रहे हैं आपसे। यदि मातृ पितृ भक्त नहीं है तो ठाकुर जी का होकर के भी ठाकुर जी उसको कभी दृष्टि से देख नहीं सकते। सबसे पहले आप अपना भक्त बनाओ। और भाई सीधी बात है कि ठाकुर जी अपनी चरण सेवा तब देते हैं, पहले वो चेक करते हैं कि भाई तुझको सेवा करनी आती है कि नहीं। कहीं किसी को जॉब लेनी हो तो उससे पूछा जाता है तुमने पहले कहीं करी है कि नहीं। ऐसे ठाकुर जी सीधे अपने चरण नहीं देते, पहले देखते हैं। हाँ, गुरुजनों की सेवा की है, माता पिता की सेवा की है, परिवारी जनों की सेवा की है, तब ठाकुर जी को लगता हाँ सेवा इसके पास है तो ये हमारी भी कर सकता है। सबसे पहले बालकों को अपना भक्त बनाओ। माता पिता का अधिकार है चढ़ करके कहें हमारी सेवा करो। उनको बचपन से जबरदस्ती मंदिर में मत बैठाओ। वो जबरदस्ती से की गई भक्ति तामसी और हो जाती है, उससे उनका और ज्यादा मन उखड़ जाता है। पर हां, आपकी जबरदस्ती भी करेंगे, थोड़ा तो प्रेम है ना आपके प्रति, क्योंकि माता पिता हो। अपना वैष्णव भक्त बनाओ पहले। जब आपके भक्त बन जाएंगे तो ठाकुर जी के ना भी बने तो भी उनका कल्याण हो जाएगा। आपके भक्त हमारे शास्त्रों में सबसे पहले मां को रखा गया है, फिर पिता को रखा गया, फिर गुरु को रखा गया, सबसे अंत में ठाकुर जी को रखा गया है। इसलिए आजकल के बच्चों को जब हम देखते हैं तो मन में भाव आता है कि अच्छे स्तरीय कोई डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर, सब बन जाते हैं बच्चे आजकल, अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं सब, पर संस्कारी नहीं बन पाते, वैष्णव नहीं बन पाते। उसके लिए अपने चरण सेवा कराओ। नंद बाबा यशोदा खूब सेवा करवाते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी खूब सेवा करते हैं दोनों की। सेवा करके एक कथा प्रसंग ऐसा आता है कि यशोदा मैया की सेवा करते हैं लाल जी, और सेवा करके फिर ठाकुर जी नंद बाबा की सेवा करते हैं, फिर सोने जाते हैं यशोदा मैया के पास, मैया से लिपट के सोते हैं लाला रात में। नंद बाबा की बड़ी इच्छा होवे, बोले लाला मोते लिपट के ना सोवे। एक दिन ठाकुर जी बोले, एक दिन नंद बाबा बोले लाला तू आज मेरे पास सो जा। तो ठाकुर जी मना तो कर नहीं पाए, लेकिन रात्रि में जब सोए तो रात भर सो नहीं पाए। दिन में मैया तो बोले रात भर बाबा की दाढ़ी में इर्झो रहो मैं, वो तो नींद ही नहीं आई। और बाबा की मैया हाथ पांव इतने ज्यादा निष्ठुर है, मैं तो रात भर मेरे दर्द है गो, तुमको मक्खन लगा दे, मैं तो श्रम है गो रात भर। दूसरे दिन फिर मैया के पास सो गए तो नंद बाबा को बड़ी पीड़ा होती है, लाला मेरे पास ना सोवे। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कहा करूं बाबा को सुख कैसे मिलेगा।
दोनों को सुख देना है, क्योंकि इन दोनों को सुख देवे ही तो मैं आया हूं। तो ठाकुर जी पता क्या करते हैं, रात्रि में सोते समय अपने वस्त्र उतार देते हैं और छोटे से गोपाल जी और नंद बाबा की इतनी बड़ी बड़ी बगलबंदी उनको पहन लेते हैं। उसको बोलते हैं गगदल। सर्दियों के जब श्रृंगार होते हैं ठाकुर जी को तो गगदल धराई जाती है, वो नंद बाबा की होती है। उसमें ठाकुर जी के हाथ भी लटक जाते हैं, नीचे तक ऐसी लटकी रहती हैं। तो रात में नंद बाबा के वस्त्रों को पहन करके ठाकुर जी सोते हैं, इस भाव से कि मैं बाबा के गले लग के सो रहा हूं। क्यों? बोले पास जाऊंगा तो दाढ़ी चुभेगी, बाबा के निष्ठुर हाथन तो मुंह को दर्द है जाएगा। तो वस्त्र नंद बाबा के पहनते हैं और लिपट के यशोदा मैया से सोते हैं। दोनों को सुख प्रदान करते हैं, क्योंकि बंधुओं यही उद्देश्य है। मातृ पितृ भक्त बने हम, तब ठाकुर जी हमको स्वीकार करेंगे। जो मातृ पितृ भक्त नहीं है ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए आजकल के बालकों को आप उनको जबरदस्ती आप उनको गायत्री, मैं कई घरों में जाता हूं, बच्चे गायत्री मंत्र सुनाते हैं। गायत्री नहीं सिखानी चाहिए, अभी उनको याद कराओ लेकिन बुलवाना नहीं चाहिए। गायत्री के बड़े नियम है। ये नासिक में आप जिन जिन लोगों ने नासिक वाली कथा सुनी, ये हमारी जो वेशभूषा थी वहां पर बिना सिले हुए वस्त्र पहनना, नखों का छेदन नहीं करना आदि, ये सब भी नहीं करना, मौन रहना, त्रिकाल गंगा जी स्नान करना, ये इतने नियम किसके लिए थे? केवल और केवल गायत्री का जप करता था मैं, इसलिए इतने नियमों में रहना पड़ता है गायत्री पढ़ने वाले को, नहीं तो गायत्री उल्टी हो जाती है। गायत्री भैया सामान्य नहीं है, संपूर्ण गायत्री का ही विस्तार है श्रीमद् भागवत। उसको ऐसे ही बोल देते हैं हम लोग, नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को आप स्तुतियां आदि ये सब बाद में याद करा देना, सबसे पहले उनको सेवा सिखाओ, अपनी सेवा सिखाओ। सबसे पहले सेवा आनी चाहिए। तो विश्वास भक्ति की पहली धारा है। दूसरी संबंध, ठाकुर जी से कोई भी एक संबंध रखो। और तीसरा समर्पण। सूरदास जी महाराज कहते हैं, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरा, सुर कहा कहे दुविध आधरा, सुर कहा कहे दुविध आधरा, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। दुविध आंधरो, सूरदास जी कहते हैं मेरी तो दोनों आंखें ही नहीं है। सूर कहां कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। केवल और केवल अपने गुरु के चरणों के प्रति मेरा इतना विश्वास कि मैं दो नेत्र होते ना होते हुए भी ठाकुर जी की लीला का दर्शन करता हूं। सूरदास जी महाराज ने जैसा दर्शन किया वैसा दर्शन हम नेत्र पाने के बाद भी नहीं कर सकते ठाकुर जी का। सूरदास जी का दर्शन देखा कभी? शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेनु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। सूरदास जी का दर्शन है ये। आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले और साजे छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा, ये सूरदास जी का दर्शन है। बिना नेत्र के वो ऐसा दर्शन करते हैं ठाकुर जी का। हम नेत्र होने के बाद भी नहीं कर पाते, क्यों? साधन तो है, बाइक तो है आपके पास लेकिन पेट्रोल नहीं है, कैसे जाओगे? बाइक तो है, गाड़ी तो है लेकिन डीजल नहीं है उसमें, तो कैसे चलोगे? ऐसे ही भैया नेत्र तो हैं, कान तो हैं, जीभ तो हैं, हाथ तो है, पैर तो है, 10 इंद्रियां तो हैं, लेकिन विश्वास रूपी, आज की अभी इस उदाहरण के रूप में कहूं तो डीजल नहीं है, विश्वास रूपी, संबंध रूपी और समर्पण रूपी। तो ये सब साधन होने के बाद भी ठाकुर जी दिख नहीं सकते। तो सबसे पहले विश्वास, भरोसा ठाकुर जी के प्रति। और भरोसा ऐसा भैया कि चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ गिर जाए आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। इसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। क्या कहते हैं? अहैतुकी भक्ति। चाहे जो हो जाए आपकी भक्ति ना डगमगाए।
तो श्री गिरधर लाल जी की कृपा से ये कथा अब अपने विश्राम की ओर बढ़ रही है। आज छठवां दिवस और कल कथा का विश्राम दिवस है। फिर 25 तारीख से 26 तारीख से बंबई के उल्लासनगर में कथा प्रारंभ है। कई लोग यहां मुंबई से भी आए। मैंने कहा इतनी दूर आए, हम तो वहीं आ रहे थे। लेकिन ऐसे ऐसे लाल जी के प्रेमी हैं, सब जगह से आ रहे हैं, तो परम सुख मिला।